देश में इन दिनों सीमा हैदर जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं वायरल हैं इस समय मीडिया जगत में, और पब्लिक यही कह रही कि वो देश की सीमा में कैसे आ गई, कैसे घुसी। ये जांच एजेंसियों के लिए और सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जनता जवाब चाहती है कि आखिर उनको कैसे छोड़ दिया गया, पाकिस्तानी लेडी को कैसे अंदर प्रवेश करने दिया गया। जी सर बताइए। देखिए साहब, सीमा हैदर अगर भारत में प्रवेश करती हैं तो इसका सीमा हैदर के लोग जवाब नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय सीमा में उसने एंट्री किया है। तो भारतीय सीमा में जितनी एजेंसियां और सरकार, उसके सारे सिस्टम, इसकी सारी जितने इंटेलिजेंट ब्यूरो, यहाँ का डीएम और यहाँ का एसपी, यहाँ का डीजीपी, यहाँ का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, जवाब सरकार की मंशा के अनुरूप सीमा के संदर्भ में इनके प्रशासनिक अफसरों को, देश की जनता को अवगत कराना चाहिए, इसलिए कि ये भारत पाकिस्तान से जुड़ा सवाल है। भारत और पाकिस्तान के सीमा में उसके रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को अस्थायी रूप देने के लिए हमारे कितनी माँ और बहनों का सिंदूर धुल गया साहब, कितने माँ का गोद का लाल छीन गया। तो ये अति संवेदनशील मामला है। सरकार इस पे निष्पक्षता से कार्य करे, सरकार से हम लोगों की उम्मीद भी है, और इसके एजेंसियों से भी मुझे कहना है। अब विशेषकर ये जो नेशनल मीडिया है, जिसको आज आधुनिक भारत के लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम उसको नेशनल मीडिया मानते हैं, लेकिन देश की आम जनता, देश की एक बहुत बड़ी विचारधारा इनको गोदी मीडिया का मान्यता दे दी है। तो इस गोदी मीडिया को थोड़ा, अब ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है, तो गोदी मीडिया को मैं आगाह करता हूं कि ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है, ये देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला मामला है, ये देश के संप्रभुता को खंडित करने वाला मामला है, ये संवेदनशील मामला है। ये संवेदनशील मामला पर नहीं, एक देश दूसरे देश से प्यार का मामला तो नहीं है कहीं? ऐसा है कि प्यार का मामला है कि नहीं है, इसकी जांच एजेंसियां प्रारूप तैयार करेगी, सरकार इसका प्रारूप तैयार करेगी, उसके क्रियान्वयन करने वाले लोग तैयार करेंगे। हम तो साहब एक भारत के नागरिक हैं, और एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरा गोदी मीडिया से जरूर ये अनुरोध है कि जरा ऐसे प्रकरण पर संयम बरते, और प्रशासन को ये मेरा अब मैं आगाह भी करता हूं कि प्रशासन, सरकार और प्रशासन, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक का दूसरा पूरक है। यहाँ जो है अपने नैतिक धर्म का निर्वहन करते हुए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भी आ रहा है लक्ष्य 2024 को तहत, ऐसे मामले देश में आज आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सीमा हैदर वाला जो प्रकरण है, सीमा हैदर का मामला जो हुआ है वो देश हित के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे देश से हमारे देश में चली आई। ठीक है कि दूसरे सीमा से ना चाहिए, नेपाल के रास्ते से किसी भी रास्ते से आए, हमारे देश में कहीं से भी वो हितकर नहीं है। उस पर सरकार सख्ती के साथ जांच करते हुए, वो जांच का विषय है क्योंकि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, तो उस पर हम उसके खिलाफ हैं। सीमा हैदर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा सुनाने का काम करें उनको। आपकी इंटेलिजेंस फेल है, भारत सरकार की इंटेलिजेंस एलआईयू और जो है सारे की सारी जो है जांच एजेंसियां फेल हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय फेल है और रक्षा मंत्रालय फेल है। आपके सैनिक कहाँ हैं? अब किस तरह से घुसा रहे हैं? क्या नेपाल के बॉर्डर पे आपके सिपाही नहीं हैं? चाहे जिस एजेंसी के सिपाही हों, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, तो क्या कर रहे थे? कैसे घुसाई?
तो ये जांच का मामला है। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जवाब देना चाहिए देश को, जब कहते थे कि देश हमारा है, बॉर्डर हमारा है, तो ये घुसपैठिए कैसे घुस आते हैं, तो उनके शासनकाल में कैसे घुसपैठिए घुसा रहे हैं, इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए आकर। देश के रक्षा मंत्री को भी देना चाहिए, गृह मंत्री को भी, सबको देना। जब प्रधानमंत्री को देना चाहिए तो ये क्या है, आप बताइए। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, इनको जब चाहे तब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकता है। जब मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं तो आप इधर उधर भटका क्यों रहे? लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, जिन्होंने सीना तान के कहा था कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, घुसपैठिए कैसे घुसा रहे हैं। तो अब देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ये घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं, इसमें किसका दोष है, कौन जवाब देगा? मित्रता तो नहीं कहीं, ये प्यार तो नहीं है, एक देश से दूसरे देश का ये तरीका तो नहीं निकाल लिया गया है। कहाँ का प्यार है? एक भाई से भाई का प्यार नहीं हो पा रहा है, एक पति पत्नी का प्यार नहीं हो पा रहा है आपके देश में, हैं? और एक जो है चचेरे भाइयों से प्यार नहीं हो पा रहा है। आप देश और देश का प्यार दिखा रहे हो, बड़े शौकीन आदमी दिखाई दे रहे हो। आप तो बड़े सातिर दिमाग के दिखाई दे रहे हो कि जनता को गुमराह कर रहे हो। आप अपने घर की बात करिए, कितने लोगों से आप प्यार कर रहे हैं? जरा से 1 इंच के जमीन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए आप अपने भाई का कत्ल कर दे रहे हैं, अपने भतीजे को मार डाल रहे हैं, भतीजा चचा को मार डाल रहा है, और आप प्यार की बात कर रहे हैं कि कहीं प्यार तो नहीं। जय जय श्री राम का नारा वो लेडीज लगा रही है यूपी में आकर, क्या कहेंगे यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को? पहली बात तो बड़ा जो मीडिया में उड़ रहा है कि वो 4 बच्चे ले आई और मोहब्बत में अपने पुराने पति को छोड़ आई, तो मुझे नहीं लगता कि प्यार किसी चीज़ की सरहदों को तो नहीं मानता है, ना ही किसी धर्म को मानता है। सवाल ये आ रहा है कि उस पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि वो देश की जासूस बन के आई है, भारत के खिलाफ आई है। तो ये बात बताइए कि अगर वो जासूस बन कर आई है तो 4 बच्चों को क्या ज़िंदगी उनको भी उसी में अपने ही जासूसी कांड में घसीटने के लिए लाई है, या उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने या उन्हें भी ख़त्म करने के लिए लाई है? कोई भी आदमी अब वो पाकिस्तान से आई है, अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब वो लड़की इधर रहेगी तो भी मरेगी, उधर रहेगी तो भी मरेगी। मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी उसे बुलाना चाह रहे हैं और वो ये जाना नहीं चाह रही है। वो यहाँ ये दुहाई दे रही है कि मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ और अब अगर मैं पाकिस्तान गई तो मार दी जाऊंगी, और यहाँ रही तो यहाँ ये लोग नहीं जीने देंगे, खासकर बीजेपी वाले। कारण बताते हैं उसको। अभी तक 4 दिन तक वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बहू आ गई, पाकिस्तान से बहू आ गई। वही बीजेपी वाले 4 दिन बाद उसको कहने लगे ये एक जासूस है, एक देशद्रोही है। तो ये पहले स्टैंड क्लियर करे भाजपा की वो है क्या एक्चुअल में। मैं साफ साफ उस लड़की के फेवर में बोल रहा हूँ कि उसे समझा बुझा कर ही भेजना मुनासिब रहेगा, अगर उसके ऊपर वो कोई बात है। अगर फिर या फिलहाल कुछ दिन देखा जाए, क्योंकि अगर वो जासूसी के मकसद से आई है तो वो सचिन से प्यार नहीं करती है, वो अपने इरादों से प्यार करती है जो वो ठान के आई है। क्या इरादा हो सकता जाए? 1 मिनट, वही बोल रहा हूँ। अगर वो इरादों को जो ठान के आई है तो वो परिवार में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। वो वहाँ पर उसके परिवार में वो कहीं ना कहीं अगल बगल से वो सोर्सेज इकट्ठा करेगी जहाँ से पाकिस्तानी और लोगों को बुलाया जा सके, ताकि मैं उस मिशन में कामयाब हो सकूं। ऐसा होगा नहीं और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर वहाँ से अकेले आता तो ये एक सवाल बनता था। फिर भी जांच का विषय है, मगर यहाँ पर पूर्व सेना अधिकारी, बहुत ही बदतमीजी भरा बयान उनका एक टीवी में आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में 1 to 1 एक टीवी चैनल पर बोले हैं जिस तरीके से बदतमीजी से कि वो देशद्रोही है, उसको अरेस्ट किया जाए, उस पर ये किया जाए, उस पर वो किया जाए। और उसने पूछा रिपोर्टर ने कि 4 बच्चों के साथ आई है, तो बताइए क्या वो ये इनकी जान जिंदगी को भी जोखम में डालेगी? जो मासूम बच्चे जिन्हें भी खुद की समझ नहीं हो, वो इन सब चीज़ों में लिप्त पाए जाएंगे।
क्या कोई भी माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद करवाने लाएगी हिंदुस्तान के लिए, अपनी झूठी मोहब्बत के लिए? मैं झूठी और सच्ची मोहब्बत में नहीं जानना चाहता। मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि कुछ दिन सरकार को इंतज़ार करना चाहिए, उसको मौका यहाँ पर देना चाहिए। जिस तरीके से उस पर इल्ज़ाम है कि वो देशद्रोह है का वो एक मिनट आप बात कंप्लीट होने दीजिए, कि वो आई है गलत इरादे से, तो वो खुद भी उस चीज़ को ज़्यादा देर तक सचिन के पास वो ठहरेगी नहीं, कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिविटी में आएगी। सुनिए पूरी बात, एक्टिविटी ओके। निश्चित रूप से जो समी हैदर और सचिन का मामला है और ये जांच का विषय है। पब्लिक भी कह रही है कि देश के सीमा में कैसे घुस आई और किस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं पब्लिक में। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। उधर जो है पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि उसको वापस लाया जाए, लेकिन यहाँ की मीडिया कह रही है ये तो प्यार है एक देश से दूसरे देश का। लेकिन जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये महिला यूपी में आकर तहलका मचा दी है और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। समी हैदर और सचिन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब क्या होगा जांच का विषय हो। आने वाले समय में ये क्या असर डालता है हमारे देश की राजनीति में और समाज में।